हमारी मनोकामना वोडाफोन आइडिया से ज़्यादा पैसे कमाने की है, आपकी भी मेरे भी, क्योंकि मेरे भी इसके पास शेयर हैं, मेरे पास भी इसके शेयर हैं। पास पहले 63% की हिस्सेदारी हैदराबाद एयरपोर्ट में थी, अब इसकी हिस्सेदारी सर 74% इस हिस्सेदारी के साथ हो जाएगी। सच हर एक इंसान नहीं बोल सकता, सच हर एक इंसान सुन नहीं सकता, इसलिए सच अपने आप में एक ऐसा सच है जिसे कड़वा भी कहा जाता है। भाई एक शेयर है टाटा पावर्स हो गया, टाटा स्टील्स हो गया, जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग रुचि रखते हैं, और वो है टाटा के नाम से, टाटा के काम से, टाटा के वजूद से। यहाँ इन चीज़ों में काफ़ी लोग पैसा कमा लेते हैं। नीचे खरीद कर ऊपर बेचना, फिर इंतजार करना, फिर खरीदना, फिर बेचना, ये चीज़ें निरंतर चलेगी। ये उन शेयरों में ज़्यादा हो जाती है जिन शेयरों के ऊपर सबकी नज़र हो जाती है। कर देंगे, हम गुजरात से बोल रहे हैं, हम मुंबई से बोल रहे हैं, हम यहाँ से बोल रहे हैं, हमारे अच्छे लिंक हैं, हमारा अगर आपने ये चीज़ें की तो आप पे प्रॉफिट की वर्षा हो जाएगी, इस तरीके से। और वो देखना ही पड़ता है जब आप बाहर की तरफ जाते हैं तो काफ़ी लोग आपसे पूछना चाहते हैं कि भाई हमारे बारे में क्या होगा, क्या नहीं होगा। शेयर मार्केट से अलग की बात मैं आपको बता रहा हूँ। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे वोडाफोन आइडिया इंडस टावर की। फिर से कुछ लोगों को वो चीज़ें समझ नहीं आई, क्योंकि काफ़ी लोग इस शेयर से काफ़ी उम्मीद रखकर बैठे हैं, और वो हम भी लेकर बैठे हैं। तो क्यों इसके अंदर जो तेज़ी कल के दिन हमें देखने को मिली हल्की सी, वो क्या बात थी, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे सर GMR एयरपोर्ट लिमिटेड कंपनी की, इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। और बात करेंगे टाटा पावर और PNB की सर, यानी पंजाब नेशनल बैंक की सर। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको बता ही दूं, जैसे कि अभी मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये मैं देहरादून से बना रहा हूँ, तो कुछ अलग अलग चीज़ें, यानी कि कुछ फ्लो में भी नहीं मैं आ सकता, क्योंकि अलग जो वातावरण आ जाता है उसके अंदर कुछ चीज़ें हो जाती हैं, कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं। और जब हम किसी रिश्तेदारी में जाते हैं तो वो सारी न्यूज़ का भंडार है वो भी नहीं मिल पाता, क्योंकि रिश्तेदारी में काफ़ी लोग घेर लेते हैं। और मैंने आपको बताया था कि मेरा जो दूसरा काम है न्यूमरोलॉजी का भी है, तो अधिकतर जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो काफ़ी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, फिर उनके बारे में मैं देखता हूँ। और वो देखना ही पड़ता है जब आप बाहर की तरफ जाते हैं तो काफ़ी लोग आपसे पूछना चाहते हैं कि भाई हमारे बारे में क्या होगा, क्या नहीं होगा। शेयर मार्केट से अलग की बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरा दूसरा काम है, तो उसमें भी मैं व्यस्त हूँ। और थोड़ा बहुत जो भी मेरे से इस टाइम वीडियो बन रही है मैं आपके लिए बना रहा हूँ। फिर भी आपसे जुड़ना एक ऐसा काम हो गया है कि बिना वीडियो बनाए मेरे से रहा नहीं जाता सर। थोड़ा सा अगर मेरे से कुछ विफलता हुई आज के दिन तो थोड़ा सा आपको माफ़ करना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कि आगे की हमारी रणनीति क्या है। तो इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जैसे हर एक इंसान शेयर मार्केट से पैसा कमाने की विधि में है, और हर एक ऐसे व्यक्ति जो शेयर मार्केट में आ रहे हैं जो हमें अंधाधुन अलग अलग चीज़ों से पैसे कमाने के ट्रिक बताते जा रहे हैं। अधिकतर जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे पास कई कॉल आती है, मेरे दोस्तों के पास भी कई कॉल आती हैं कि हम आपको ट्रेडिंग की चीज़ें बहुत अच्छी कर देंगे, हम गुजरात से बोल रहे हैं, हम मुंबई से बोल रहे हैं, हम यहाँ से बोल रहे हैं, हमारे अच्छे लिंक हैं, हमारा अगर आपने ये चीज़ें की तो आप पे प्रॉफिट की वर्षा हो जाएगी। इस तरीके से लुभानी चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि सत्य एक ऐसी चीज़ है, सच एक ऐसी चीज़ है, हर एक को बर्दाश्त नहीं होती। सच हर एक इंसान नहीं बोल सकता, सच हर एक इंसान सुन नहीं सकता, इसलिए सच अपने आप में एक ऐसा सच है जिसे कड़वा भी कहा जाता है। भाई सच एक कड़वा है। झूठ तो सर झूठ ही है, वो मीठा ही होगा हमेशा, क्योंकि झूठ में दूसरों को लारे लप्पे लगाना, दूसरों की बहुत ज़्यादा मदद करते हुए दिखाना, और बाद में उसको झोला उठाकर भाग जाने वाली चीज़ें जो आपको देखने को मिलती हैं, अधिकतर शेयर मार्केट में देखने को मिलती हैं। कई कंपनियां जो शुरुआती तौर में बड़ी तेज़ी के संकेतों के साथ आगे आती हैं, फिर बाद में वही कंपनी लोअर सर्किट मारकर कुछ लोगों को फंसा देती हैं, फिर बाद में कुछ ऐसी न्यूज़ आकर उसके अंदर हमारा दिल तोड़ कर जाती है। हमारी एक दिशा ये रहनी चाहिए कि हमें शेयर मार्केट में सच का साथ देना, सच सुनना है।
अगर प्रॉफिट भी हमें कम हो रहा है तो उस प्रॉफिट पर विशेष ध्यान देना और उस प्रॉफिट को ज़्यादा बनाने की तमन्ना हल्के हल्के पूरी करनी है। ये एक ऐसी चीज़ है सर कि यहाँ पर हर एक पैसा नहीं कमा सकता। पहले भी मैंने आपको बताया था सेबी का रूल 10 में से 1 व्यक्ति कमा रहा है, तो उस दिशा को हम जाने कि क्या यहाँ पर और अधिक पैसे बनाने की विधि जो है दूसरों के पास है या वो हम भी डेवलप कर सकते हैं। देखो सर, इस मार्केट में लोग आपको सिर्फ सिखा सकते हैं, हाथ पकड़कर पैसे कमाना नहीं सिखा सकते। आपका लॉस आपको तोड़ेगा, आपका प्रॉफिट आपको डेवलप करेगा। दोनों चीज़ आपके साथ होगी, ध्यान रखना। दोनों के जिम्मेदार भी आप हो। आप प्रॉफिट ले रहे हो आप अच्छे हो, अगर आप लॉस ले रहे हो आप बेकार खुद ब खुद बनोगे अपनी साइकोलॉजी से। इसलिए किसी की भी बातों को सुनने से पहले उसकी लाइनों को पकड़ना और उसको समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो जो हम अपने लिए चीज़ें करते हैं वो आगे जाकर हमारी चीज़ों को बहुत बेस्ट कर सकती है और वो ईमानदारी से आएगी। मुझे पता नहीं लोग सच के साथ क्यों नहीं देते और सच के साथ क्यों नहीं रहते। कुछ पैनी स्टॉकों में जब चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, यानी शेयर प्राइस भाग रहा है, तो हम क्यों भूल जाते हैं कि वो हमारे हृदय को तोड़ने के लिए आगे बढ़ रहा है। और ये सबको पता होता है कि ये शेयर गिर जाएगा, लेकिन लालचवश हम उसके अंदर फंस जाते हैं। तो अगर आपके अंदर वो रणनीति सच को देखने की आ रही है तो आप इस मार्केट से क्या जीवन में हर तरफ फायदे में रहेंगे, क्योंकि आप अपने लॉस को और प्रॉफिट को जानकर ही शेयर मार्केट में वर्क कर रहे हैं। तो आज की रणनीति है सच का साथ सच देखना और सच के साथ ही आगे बढ़ना है। जो आपको दिख रहा है उस पर विश्वास करते जाओ और जो आपके सामने न्यूज आ रही है उसकी साइकोलॉजी पकड़ते जाओ। आज से हमें गुमराह नहीं होना है, बिल्कुल सत्यता की ओर अब हमें चलना है। PNB शेयर सर मेरा इतना फेवरेट शेयर, जिसकी राह मैंने 31 रुपये करीब से ही देखी थी और काफ़ी वीडियो मैंने PNB की तरफ बनाई थी। आज PNB का वीडियो बनाने का माध्यम ये नहीं कि इस शेयर को हमें ख़रीदना है या इस शेयर को बेचना है, बल्कि एक रणनीति के अनुसार। जब कुछ सरकारी बैंकों में, कुछ सरकारी कंपनियों में इस तरीके की न्यूज आई जिसके अंदर जो मैंने आपको बताया था कि काफ़ी ऑपरेशन चलते जा रहे हैं, भाई इन कंपनियों से दूर रहना है। जो कंपनियां घाटा कर रही हैं उन कंपनियों से दूर रहना है। जिस कंपनियों के ऊपर कुछ रिपोर्ट आ रही है उसको भी समझना है, बैलेंस शीट को भी पढ़ना है। तो उस विधि पर आज मैंने PNB को आपको समझाने की एक चेष्टा रखी है। अब आपको ये चीज़ें समझनी है। सबसे पहले आपको देखना है कि जितने भी सरकारी बैंक हैं उनके अंदर जो भी प्रमोटर है राष्ट्रपति होते हैं, और अधिकतर मैंने आपको पहले भी बताया था किसी बैंकों में 90-95% तक के जो सरकार है इसके अंदर, उसे एक दिशा ये जी बिजनेस ने हमें दिखाई थी और हमने भी इसकी एनालाइज की थी कि जितनी भी चीज़ें शेयर मार्केट में ज़्यादा होल्डिंग वाली सरकार रख रही है उसके अंदर जो फ्री फ्लोट वाले शेयर होते हैं उसके अंदर ही बड़े उतार चढ़ाव होते हैं। कुछ शेयरों से खरीद कर कुछ शेयरों को ऊपर और बेचकर नीचे ले जाया जा सकता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर आपको प्रमोटर देखने को मिलेंगे। और जो कुछ बचे कुछ थोड़े बहुत शेयर होते हैं कई करोड़ की क्वांटिटी के अनुसार उसे खरीद कर ऊपर तक ले जाया जाए, उसके अंदर क्या है ट्रैप होते जा रहे हैं। जिस तरीके से आपको अधिकतर बैंक, अधिकतर कंपनी देखने को मिली है, तो वो भी एक चीज़ आपको समझना है। अब इसके अंदर हमें एक दिशा देखनी है कि इतना ज़्यादा तो इसके अंदर प्रमोटर नहीं है, ये तो आपको समझना है। 75% तक के प्रमोटर कंपनियों में रखने की एक जो मंशा है वो इस कंपनी को भी सही लगती जा रही है। और PNB में अगर आप देखें कि इसके अंदर प्रमोटर कितने हैं, तो करीब 73% करीब के इसके अंदर प्रमोटर हैं और करीब FIs इसके अंदर 2.6% करीब इसके अंदर FIs है, और करीब DIs इसके अंदर 13.80% तक हैं और 10.41% इसके अंदर पब्लिक है, यानी कि इसके अंदर ज़्यादा प्रमोटर नहीं है। तो इन शेयरों से वो विधि हट गई जो हमें 95-98% तक के प्रमोटर देखने को मिलते थे और उसके अंदर फिर ऑपरेटर खेल जाते थे। तो उससे तो ये चीज़ें दूर हो गई हैं। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि बड़े एनालाइज करने वाले ये भी कहते हैं कि कुछ 4-5 बैंक ही दृष्टि में रहेंगे जो इंडिया में वर्क करेंगे, बाकी आपस में मर्ज या फिर प्राइवेट की ओर भी जा सकते हैं। इस तरीके से एनालाइज भी वर्क करते हैं। लेकिन देखने को ये मिला है कि ये कंपनी आपको बढ़ते क्रम में देखने को मिल रही है।
जून 2022 से सितंबर 2023 तक इसकी अगर हम सेल्स पर ध्यान दें, कंटिन्यू ग्रोथ पर है, एक बार भी ऊपर नीचे नहीं हुई, कंटिन्यू ग्रोथ पर है पीएनबी की। और इसी के तहत सितंबर 2023 में जब क्वार्टर 2 का इसका रिजल्ट आया, इसने अपने प्रॉफिट को 4 गुना बढ़ाकर 1990 करोड़ रुपए कर दिया है। और करीब इनकी सेल्स अगर हम देखें सितंबर में 26,858 करोड़ की आई है। तो यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि ये अपनी सेल्स को धीरे धीरे ग्रोथ की ओर और 4 गुना इसने प्रॉफिट कर दिया। ब्याज आय बढ़ने और इनका प्रावधान जो होता है, प्रोविज़न होता है, उसको इस बार इन्होंने कम रखा है पिछले साल की तुलना में, तो उसके कारण भी इनका प्रॉफिट इनका बढ़ गया है। तो ये भी एक दृष्टि है कि ब्याज की आय बढ़ने से और प्रावधान प्रोविज़न कम करने से इनकी ये चीज़ें हुई हैं। देखने को ये भी मिला है कि इनके एनपीए का प्रतिशत भी इस बार कम हो गया है, जो 6.96% इनका एनपीए जो है अब रह गया है, जो पिछले साल सेम तिमाही में 10.48% था। यानी कि एनपीए भी इनका घटता जा रहा है, सेल्स इनकी बढ़ती जा रही है और कंपनी ट्रैक पर आती जा रही है। पीएनबी की अगर आप इतिहास देखें तो ये बैंक बहुत बेस्ट, काफ़ी इसकी ब्रांच है, लेकिन इस कंपनी को यानी इस बैंक को किस तरीके से आपको पता है कि जो बैड लोन दिए गए थे, जो अब बैड लोन बन गए हैं, उसके कारण भी ये जो बैंक पीछे होता हुआ गया है। लेकिन ये बैंक अब इस प्रगति की ओर है कि 73 रुपीज़ का इसका अब शेयर चल रहा है। तो पीएनबी कई दृष्टि से यहाँ पर अच्छी संकेतों के साथ है। एक तो ये ऑपरेटर के जाल में नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर इतने ज़्यादा प्रमोटर नहीं है, ये आपको समझना है। एनपीए इन्होंने साल दर साल अपना 6.96% कर लिया है 10.48% से, ये आपको समझना है। ऊपर से इसके अंदर आपको ये भी चीज़ देखनी है कि ये अपनी सेल्स जून 2022 से लगातार कंटिन्यू करती जा रही है। तो यहाँ पर पीएनबी हमारा होल्ड करने वाला शेयर, देखो सर दृष्टि क्या है, किसी भी शेयर की मैं अगर वीडियो बनाता हूँ तो वहाँ व्यू आते हैं। जैसे कल एक चीज़ देखने को मिली कि कल मैंने आपको इंडस टावर और वोडाफोन आइडिया पे वीडियो बनाई, एक बंदे को समझ नहीं आई, कह रहे सर साफ साफ बताओ। देखो सर साफ साफ कैसे बताएं, अगर आप खुद सोचो कि अगर साफ साफ बताना ही होता तो साफ साफ कब का बता दिया होता। समझने वाली बात है, उस बात को कौन समझेगा, किस हालातों से हमारी चीज़ें रुकी हुई हैं, वो सबको पता है। तो इसलिए साफ साफ ना जानकर होल्ड रखना, ये चीज़ें समझ में आए तो हम बहुत कुछ आगे की तरफ जा सकते हैं कि किन बैंकों से इस बैंक की हम तुलना कर सकते हैं, जिस बैंकों में ज़्यादा प्रमोटर और उसके अंदर ट्रैप भी हो सकते हैं, इसके अंदर वो चीज़ें नहीं, तो वो तुलने को हमें समझना चाहिए। एक शेयर है टाटा पावर्स, टाटा पावर्स हो गया, टाटा स्टील्स हो गया, जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग रुचि रखते हैं और वो है टाटा के नाम से, टाटा के काम से, टाटा के वजूद से। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि टाटा पावर को आप जानते नहीं, कुछ लोग नहीं जानते कि टाटा पावर आने वाले सालों में कई चीज़ों के साथ अपने को अच्छा करेगा। पर हाल ही की तरफ जब एक ही शेयर के ऊपर सबकी नज़र होती है, मैंने कहा कि वो शेयर जल्दी से पनपता नहीं। ऐसे शेयरों की तुलना किसी से पूछकर या किसी तरीके से इसमें बहुत अच्छा सोचकर भी नहीं होती। इसके अंदर एक अपनी साइकोलॉजी लगाई जाती है कि क्या टाटा पावर सोलर में काम नहीं करेगा, क्या टाटा पावर चार्जिंग स्टेशंस में, थर्मल पावर में, या इसकी सहायक कंपनी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी अपनी क्षमता को आगे नहीं बढ़ाएगा। वो सारी की सारी चीज़ें टाटा पावर कर रहा है। लेकिन देखने को अगर हम देखें कि 11 सितंबर को 2023 को इसका शेयर 271 रुपये के हाई को टच कर गया था इस बार, तो उस वजह से काफ़ी लोगों की तमन्ना 300-400 जाएगा, वैसा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर हमें समझना है कि जिस शेयर पर सबकी नज़र होती है वो जल्दी पनपता नहीं, लेकिन वो रखने वाला शेयर होता है। अब शेयर आपका कल जो था 238 रुपये में था, यानी कि 271 से 238, 1.5 महीने में ये शेयर 33 रुपये गिर गया। क्या अचानक गिरा ये? धीरे धीरे नीचे, फिर ऊपर, धीरे धीरे नीचे करके 33 रुपये इसने कम कर दिए अपने। पर यहाँ पर क्या 33 रुपये कम होने से हमारा दिल टूट रहा है? देखो सर, यहाँ इन चीज़ों में काफ़ी लोग पैसा कमा लेते हैं। नीचे खरीद कर ऊपर बेचना, फिर इंतजार करना, फिर खरीदना, फिर बेचना, ये चीज़ें निरंतर चलेगी। ये उन शेयरों में ज़्यादा हो जाती है जिन शेयरों के ऊपर सबकी नज़र हो जाती है।
तो टाटा पावर इस दृष्टि से कि कुछ लोग बेचकर भी पैसा कमाते हैं और कुछ लोग रखकर भी पैसा नहीं कमा रहे हैं। रखकर तो 5 साल 10 साल में पैसा बनेगा, वो आपको समझकर इस शेयर में चलना पड़ेगा। मैंने आपको हाल ही में एक चीज़ बताई थी कि सरकार जिस तरीके से यहाँ की कंपनी जो सोलर मॉड्यूल और सेल में अच्छा वर्क कर रही है सोलर के क्षेत्र में, उसके अंदर उनके बनाए हुए प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड करने वाली चीज़ों के साथ, रजिस्ट्रेशन करने वाली चीज़ों के साथ उतर रही है। तो बाहर से जो भी आयात होगा उसमें रजिस्ट्रेशन करना वाली चीज़ें नहीं होंगी, तो यहाँ की कंपनियों को बेनिफिट मिलेगा। तो इसकी जो सहायक कंपनियाँ सोलर के क्षेत्र में भी बहुत वजूद के साथ काम कर रहे हैं। तो ये आपको समझना चाहिए कि आने वाली दृष्टि ये टाटा पावर की तरफ हमें अच्छी तरह देखनी चाहिए। अभी हाल ही में इसने एक समझौता जो किया है बजाज समूह की एक कंपनी मुकुंद लिमिटेड के लिए, ये 43.75 मेगावाट की एक सोलर परियोजना इनकी एक सहायक कंपनी ने आपस में समझौता कर लिया है टाटा पावर की कंपनी में। तो ये दृष्टि क्या है कि दूसरों के पावर के लिए भी ये सोलर की इस तरीके की योजनाओं के साथ आगे निकल रहा है। तो यहाँ से अपने आप आपको टाटा पावर रखने वाला शेयरों की तरफ देखना चाहिए। इसकी सहायक कंपनी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी की नवीनीकरण ऊर्जा की जो क्षमता अब जो हो गई है करीब 7,946 मेगावाट की टाटा पावर की रिन्यूएबल की एनर्जी की क्षमता हो गई है। तो यहाँ ये ग्रीन एनर्जी की तरफ भी बढ़ता हुआ एक शेयर बनता जा रहा है। ध्यान रखने वाली बात है सर, किसी के भी टारगेट वाली और किसी के भी चीज़ों वाली उलझने से अच्छा है वजूदों को समझ लो, और ये वजूद ही आपको आगे जाकर डेवलप कर सकते हैं सर। तो यहाँ से मेरे हिसाब से टाटा पावर भी एक रणनीतियों के साथ लंबे समय के साथ रखने वाले शेयरों के साथ बनता है। अब ये नहीं कि यहाँ तक आ गए तो यहाँ से नीचे नहीं गिरेगा, गिरने में सिर कहीं तक भी सर गिर सकता है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो यहाँ रणनीति बार बार अपनी प्रॉफिट की भी हमें बना लेनी चाहिए। अब बात करेंगे GMR एयरपोर्ट लिमिटेड कंपनी की। सर मैं एक चीज़ बताऊं कि GMR एयरपोर्ट जो है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि ये जो अपनी एयरपोर्ट वाले बिजनेस में ज़्यादा ध्यान रखता हुआ जा रहा है। GMR एयरपोर्ट मैंने आपको काफ़ी नीचे से 40 की तरफ से बताने की स्थितियों के साथ इसकी वीडियो मैंने बनाई है, और जहाँ जिन लोगों ने वो मेरी वीडियो को माध्यम समझे कि हम जो एक विस्तार वाली कंपनी की दृष्टि को देखते हैं, जो एक अच्छा ग्रुप है और उसके अंदर हमें बढ़ता हुआ व्यवसाय इंडिया के अंदर जो देखने को मिल रहा है वो है एयरपोर्ट की तरफ बढ़ता हुआ कदम। जितनी भी चीज़ें देश में डेवलप होंगी वो यहाँ से बाहर भी जाएंगी, बाहर से कई लोग इंडिया में भी आएंगे, तो वो एयरपोर्ट के माध्यम से ही चीज़ें होंगी, और उसके तहत GMR एयरपोर्ट पर हमारा विशेष ध्यान होना चाहिए। ये रणनीति मैंने पहले भी बनाई थी, वहाँ से शेयर ने आपको तेज़ी के संकेत दिखाए। GMR ग्रुप जो है सर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अपनी % की हिस्सेदारी रखता है। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अभी हाल ही में 1 से 2 दिन पहले एक न्यूज़ निकल कर आई कि GMR ग्रुप ने हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अपनी 11% की हिस्सेदारी अतिरिक्त, यानी कि 11% की हिस्सेदारी इसने हैदराबाद एयरपोर्ट में और बढ़ा ली है। तो इसके पास पहले 63% की हिस्सेदारी हैदराबाद एयरपोर्ट में थी, अब इसकी हिस्सेदारी सर 74% इस हिस्सेदारी के साथ हो जाएगी। तो इसने अधिकतर 74 ज़्यादा कब्जा कर लिया। 100 में से 74% की हिस्सेदारी। ज़्यादा रूल किसके चलेंगे, ज़्यादा किसकी चीज़ें मानी जाएगी, GMR ग्रुप की मानी जाएगी। अब आपको समझना है कि अगर हैदराबाद इंटरनेशनल में जो नई उड़ानें भी होंगी कहीं से कहीं के लिए, तो उसका बेनिफिट भी फिर एयरपोर्ट वाली कंपनियों को ही मिलना है, लाजमी मिलना है। तो आज की न्यूज़ निकल कर एक ये आ रही है कि GMR ग्रुप का हैदराबाद इंटरनेशनल में वहाँ पर 2 नई उड़ानें की जा रही हैं, यानी कि हैदराबाद से सिंगापुर और कोलंबो डायरेक्ट फ्लाइट जो है हैदराबाद से चलेगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। तो यहाँ इसका बेनिफिट किसको होगा कि जब डायरेक्ट फ्लाइट सिंगापुर से कोलंबो के लिए हैदराबाद इंटरनेशनल चलेगी, तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा GMR ग्रुप को होने वाला है, क्योंकि उसकी % की हिस्सेदारी इस एयरपोर्ट पे हो गई है। तो देखो सर, इस कंपनी की विशेषताएं अब आपको आने वाले दिनों में खुद ब खुद दिख जाएंगी, जिस तरीके से ये अपने एयरपोर्ट के बिजनेस को ज़्यादा बढ़ाता जा रहा है। तो वो चीज़ भी हमें इसके अंदर लेकर चलनी पड़ेगी। तो ये बेस्ट न्यूज़ निकल कर GMR एयरपोर्ट के लिए आ रही है।
अब आपको समझा दूं कि हमारी मनोकामना वोडाफोन आइडिया से ज़्यादा पैसे कमाने की है, आपकी भी मेरे भी, क्योंकि मेरे भी इसके पास शेयर हैं, मेरे पास भी इसके शेयर हैं। तो उस चीज़ों के अनुसार कि मेरे पास शेयर हैं तो मैं आपको वो अच्छी अच्छी चीज़ें और बेकार बेकार चीज़ों को छुपा नहीं सकता। जो भी न्यूज़ की मेरी एनालाइज हो रही है वो मैं आपके ज़रूर बताऊंगा, चाहे शेयर मेरे पास हैं या ना हो, मैं बताऊंगा ज़रूर आपको, क्योंकि उससे एक दिशा ये दिख जाती है कि आने वाली दिशा हमारे सत्य की ओर चलती है। मैंने आपको कहा ना कि वोडाफोन आइडिया की धन उगाने की चीज़ों में कड़ी नज़र किसकी है? इंडस टावर की है। ये चीज़ें किसी को समझ में नहीं आ रही है। इसे गहराई से समझो कि अगर वोडाफोन आइडिया से इंडस टावर अपना अक्टूबर का भी पैसा मांगने लग गया और अपने समयबद्ध योजनाओं के तहत वो उस पर कुछ चीज़ें रखे और वो पूरा वोडाफोन आइडिया ना करे, तो निगेटिव वोडाफोन आइडिया है या नहीं, ये आप समझो। वोडाफोन आइडिया के धन आने से इंडस टावर को डिमांड बढ़ जाएगी कि भाई तुम पहले पैसा दो तभी तो से। कई बार इंडस टावर अपनी सेवाएं देने की बातों से आगे निकल गया, भाई मैं सेवा नहीं दूंगा अगर कुछ चीज़ें नहीं होती, ये सुनने को मिला है। तो ये इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? हमारे दिमाग में चीज़ें आ रही हैं कि इसके पास फंड और 5G की चीज़ें होने वाली हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आगे जाकर हो सकती है, लेकिन एक विचार, एक न्यूज़ जो कल निकल कर आई जिसने वोडाफोन आइडिया में थोड़ी सी रंगीनता की चीज़ों को भरा, वो हमारे कुमार मंगलम जी ने एक चीज़ के तहत बताया कि वो अपनी महत्वाकांक्षा 5G रोल आउट करने में और 4G की चीज़ों को बढ़ाने में और ज़्यादा से ज़्यादा 5G रोल आउट के नेटवर्क के लिए स्थापित करने के लिए ज़्यादा निवेश करने के लिए तत्पर आगे आएंगे। यही एक न्यूज़ ने वोडाफोन आइडिया की चीज़ों में रंगीनता डाल दी, क्योंकि कुमार मंगलम जी आपको पता है प्रमोटर हैं और उनकी मंशा है कि 5G वो ज़्यादा निवेश करेंगे। लेकिन अब यहाँ पॉइंट पकड़ो, पॉइंट क्या है? आने वाली तिमाही, आगामी तिमाहियों में, तिमाही के मतलब 3 महीने और कई तिमाही का मतलब, आगामी का मतलब 2 भी हो सकती हैं, 1 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। तो जितना विलंब 5G लाने में, निवेश को करने में होगा, उससे पहले इसके कहीं कस्टमर ना हो जाएं, क्योंकि प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा है। तो हमारे कुमार मंगलम जी ने 5G में निवेश करने के लिए तो कहा, लेकिन आपने सुना नहीं आगामी तिमाहियों में। अब ये तिमाहियों वाली चीज़ मैं आपसे छुपा नहीं सकता सर, ये न्यूज़ में ये आपको समझना है। और आगामी का मतलब क्या होगा? आगने आने वाली 1 या 2, 3 हो गए तो 9 महीने हो गए, 2 हो गए तो 6 महीने हो गए, 1 हो गए तो 3 महीने हो गए। तो हमें क्या करना है? इंतज़ार करना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, और आपको पता है अक्षय मुद्रा जी ने कहा है कि इस साल के अंत तक वो धन उगाने वाली चीज़ों को कर लेंगे, इस चीज़ को। तो अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से कम 2 महीने तो वोडाफोन आइडिया में देने पड़ेंगे। यही एक वो मैं आपको कल समझा रहा था कि धन आना, धन की बात करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। धन की बात काफ़ी साल से आप सुन रहे हैं, कई लोगों से बातचीत ये वोडाफोन आइडिया कर रहे हैं, उन चीज़ों के साथ ये शेयर ऊपर नीचे होता गया, मिला अभी तक के कुछ नहीं है। रिजल्ट इसका सब्सक्राइबर कम तो लॉस भी ज़्यादा आता हुआ दिख चुका है आपको, वो आपको कबूल करना पड़ेगा। कुमार मंगलम जी का आकर कहना कि वो निवेश करेंगे बढ़ते हुए कदम पर 5G में, पॉजिटिव संकेत, लेकिन आगामी आ गया, उसमें अभी आपको टाइम मिल गया। हमारे मोदी जी की डिजिटल चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, 5G की रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर तैयार हमारे कुमार मंगलम जी हैं, ये भी एक पॉजिटिव संकेत है। तो हम क्यों, किस दृष्टि से अभी वोडाफोन आइडिया की तेज़ी में रल मिल रहे हैं कि हाँ भाई सब कुछ सही हो गया? देखो सर, यहाँ किसी भी कंपनी के बारे में मैं कुछ बैड नहीं बता रहा, बल्कि एक चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि कल ये वाली चीज़ किसी को समझ में नहीं आई है। इंडस टावर कड़ी नज़र रख रहा है, फंड कब लाएगा वोडाफोन? क्यों रख रहा है फंड की वो कड़ी नज़र? क्या उसको अपना पैसा चाहिए, या उसको ये देखना है कि 5G रोल आउट जल्दी से जल्दी करेगा वोडाफोन? उसको पैसा अपना चाहिए। 5G रोल आउट करने वाली टेंशन वोडाफोन आइडिया की है और पैसा लेने वाली टेंशन इंडस टावर की है। तभी कल इंडस टावर आपको उड़ता हुआ दिखाई नहीं दिया। इतना अच्छा प्रॉफिट आने के बाद इंडस टावर गिरा है,
49% का प्रॉफिट में ग्रोथ की है। 1295 करोड़ रुपए का प्रॉफिट इंडस टावर ने करने के बाद भी उसमें रंगीनता नहीं आई, क्योंकि उसको आस है वोडाफोन आइडिया के फंड से, और हमें भी। तो ध्यान में रखने वाली चीज़, साफ साफ क्या इसमें बताना, क्या इसमें छुपाना, आपके सामने हर एक चीज़ है। तो कुमार मंगलम जी का विश्वास, आगामी तिमाहियों में 5G में बढ़ता हुआ निवेश, 5G रोल आउट करने की आगामी तिथियां, आगामी तिमाहियां, फंड आने की हमारी एक लालसा, 5G रोल आउट होने के बाद इस पे मजबूती, और दूसरी तरफ कड़ी नज़र इंडस टावर की रणनीति को आपको समझकर चलना पड़ेगा। जब एक ग्रुप अपनी हिस्सेदारी ऐसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बढ़ा रहा है जिसके अंदर से 2 उड़ानें शुरू हो गई हैं, हैदराबाद से सिंगापुर और कोलंबो की डायरेक्ट, इससे बेनिफिट मिलने वाला GMR ग्रुप को ही है, क्योंकि GMR एयरपोर्ट की GMR ग्रुप में अब जो हिस्सेदारी 11% बढ़ने के बाद 74% हो जाएगी। पॉजिटिव संकेत। टाटा पावर सिर्फ आपको अच्छा नहीं, मुझे भी लगता है, इधर उधर सबको लगता है, उन रणनीतियों के हिसाब से इसके पंखों में तेजी नहीं, बल्कि रखने वाली क्षमता इसके विस्तार के साथ है कि ग्रीन एनर्जी की तरफ, सोलर के क्षेत्र के साथ, चार्जिंग के क्षेत्र के साथ, और अपने थर्मल पावर की क्षमता को बढ़ाने के साथ लंबे समय की अवधि के लिए ये चीज़ है। PNB शेयर को हम अन्य उन शेयरों के साथ तुलना नहीं कर सकते जिनके ऊपर 90, 95, 98% तक के सरकार हैं, क्योंकि उसके अंदर हम ट्रैप हो सकते हैं, बल्कि PNB में नहीं। ये चीज़ आपको बतानी थी, और जून 2022 से बढ़ते हुए कदम के साथ इसकी सेल्स है, ये आपको समझकर चलना है। सारी बातों का एक ही निचोड़ है, सच को देखो, सच के साथ चलो, झूठ के साथ कभी आपको साथ नहीं देना है, उससे हमारी आगे के रास्ते खराब हो जाते हैं। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी टारगेट वाली वीडियो में आना नहीं है। तो सच, चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।